नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन और नर्स और एक्स-रे टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है, नई वैकेंसी जारी की गई है। टोटल पदों की बात करें तो 2500 से ज़्यादा पदों पे ये वैकेंसी है, यानी टोटल पदों की बात करें तो 2532 पोस्ट पे ये वैकेंसी आ चुकी है। तो देखेंगे, अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे 2-2 वैकेंसी जारी की गई है। एक तो रेगुलर मोड में जारी किया गया है, ठीक है? वर्तमान में करंट वैकेंसी जारी की गई है और बैकलॉग वैकेंसी भी जारी की गई है। तो बैकलॉग में आप देखेंगे तो देखिए, फार्मासिस्ट में 25 सीटें हैं और प्रयोगशाला प्रावैधिक में यानी कि लैब टेक्नीशियन में 22 सीटें हैं। वहीं अगर करंट की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो फार्मासिस्ट में 560 पद हैं और लैब टेक्नीशियन में 636 पद हैं, एक्सरे टेक्नीशियन में 116 पद हैं और नर्स ग्रेड ए में 1173 पद हैं। और देखिए, यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो देखिए, वर्तमान में जो है 2485 सीटें हैं और बैकलॉग में 447 सीटें दी गई है, ठीक है? तो इसमें कौन-कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, तो सबसे पहले यही बता दूँ, ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं इसमें, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिसको अगर आप निर्धारित करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, झारखंड एसएससी की ओर से जारी किया गया है। मैं आपको शुरुआत से दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन, ये जो जारी की गई है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी की गई है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले शुल्क की बात करें तो एप्लीकेशन शुल्क 100 रुपये है। चाहे वो झारखंड के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो या फिर अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, 100 रुपये देना होगा। और जो झारखंड के एससी एसटी हैं उनको 50 रुपये देने होंगे। और जो झारखंड के दिव्यांग है, ठीक है, झारखंड के जो दिव्यांग है तो 40% उनको एप्लीकेशन शुल्क में छूट दी गई है, यानी उनको कोई पैसा नहीं लगेगा। और देखिए, यहाँ पे दोनों वैकेंसी के लिए एक ही एप्लीकेशन शुल्क रखा गया है, यानी अगर आप बैकलॉग और करंट वैकेंसी, रेगुलर वैकेंसी के पोस्ट दोनों को भरते हैं, आवेदन करते हैं, तो आपको एक ही परीक्षा शुल्क देना होगा। दोनों के लिए अलग अलग पैसा नहीं लगेगा। आगे बात करें तो देखिए, कौन कौन से पोस्ट है ये तो मैंने बता दिया, सीटों की संख्या भी मैंने बता ही दिया है। अब नीचे बात करते हैं, आते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। तो फार्मासिस्ट ग्रुप सी पोस्ट के लिए 29,200 से लेकर 92,300 रुपये की सैलरी है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए, या फिर मैट्रिक पास होना चाहिए, या फिर 10+2 पास होना चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट साइंस पास होना चाहिए, आईएससी पास होना चाहिए। साथ में आपका राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची या फिर पटना, अथवा भारत सरकार का कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान, या फिर किसी भी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बी फार्मा होना चाहिए, ठीक है। साथ में यहाँ पे झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण, यानी कि झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल, झारखंड से निबंधित होना आवश्यक है। अब आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि जो झारखंड से रजिस्ट्रेशन मांगा गया है, देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन मांगा गया है झारखंड काउंसिल से या फिर पैरामेडिकल काउंसिल से, तो इसमें कोई डेट नहीं दिया गया कि 2023 का होना चाहिए, 24 का होना चाहिए, या फिर उसके पहले का होना चाहिए। ऐसा कोई डेट निर्धारित नहीं है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। पहले आप एग्जाम दे दीजिए, अगर आपका रिजल्ट होता है तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपका काम जो है वो हो जाएगा। एक तरीका मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है। तो अब फॉर्म जैसा ही आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर देना है अगर कि नहीं देना है। अगर नहीं देना होगा तो ज़रूर आवेदन करिएगा, और रिजल्ट हो जाए तो आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पोस्ट जो है, आप यहाँ पे देखेंगे लैब टेक्नीशियन का ग्रुप सी का पोस्ट ये भी है। तो 29,200 से 92,300 रुपये की सैलरी है। इसमें बताया गया है 10वीं पास होना चाहिए, या फिर मैट्रिक पास होना चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट साइंस से पास होनी चाहिए। और साथ में आपके पास लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया होना चाहिए, कम से कम 1 साल का, ठीक है, 1 साल का प्रशिक्षण होना चाहिए आपके पास। तो आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो आप झारखंड के किसी भी संस्थान से किया हो, या फिर बिहार के किसी भी संस्थान से किया हो, या फिर किसी भी भारत सरकार की मान्यता प्राप्त संस्थान से। देखिए, भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपके पास डिग्री है 1 साल का लैब टेक्नीशियन का, तो आप आवेदन कर सकते हैं। मुख्य शर्त ये है कि झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और एक्सरे टेक्नीशियन में भी वही है, आप देखेंगे ग्रुप सी का पोस्ट है, सैलरी वही 29,200 से 92,300।
और इंटरमीडिएट साइंस पास होना चाहिए, ठीक है। और जो 2010 के पूर्व पास है वो 10+2 या फिर इंटरमीडिएट साधारण पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर जो 1994 के पहले के कैंडिडेट हैं उनको 10वीं या फिर मैट्रिक पास भी आवेदन कर सकते हैं। साथ में तकनीकी योग्यता में वही आईएससी इंटरमीडिएट साइंस के साथ होना चाहिए, और या फिर डीएमआर डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी, एक्सरे टेक्नीशियन, या फिर सीटी स्कैन, या फिर यूएसजी, या फिर एमआरआई टेक्नीशियन का कोर्स आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर 2010 के पूर्व के कैंडिडेट हैं, अगर आपने मैट्रिक पास किया है तो 10+2 या फिर इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, साथ में एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए। और जो 1994 के कैंडिडेट होंगे जिनका जन्म तिथि 1994 होगा तो उन लोगों के लिए दिया गया है पूर्व मैट्रिक उत्तीर्णता के साथ एक्सरे टेक्नीशियन का आपके पास कोर्स, डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, ठीक है। फिर झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे नर्स ग्रेड ए, ये लेवल बी का पोस्ट होगा, ग्रुप बी का पोस्ट होगा। इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी है 44,900 से 1,42,400 रुपये। मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडिएट साइंस में होना चाहिए, और 3 वर्ष 6 महीने का जीएनएम कोर्स आपके पास किया हुआ होना चाहिए, और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तो ये थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और आगे बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे उम्र दिया गया है। उम्र में आप देखेंगे तो न्यूनतम आपकी उम्र 1/8/2023 को 18 साल होनी चाहिए, और अधिकतम 1/8/2019 के आधार पे आपको गिनती करनी है। यानी कि जनरल की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 37 साल होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख 18 से 35 साल होनी चाहिए। और वही जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 1 और बीसी 2 के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 18 से 37 साल है। और वही जो जनरल कैटेगरी के महिला है, या फिर ईबीसी के महिला है, या फिर बीसी के महिला है, उनको 18 से 38 साल तक दिया गया है। और जो एससी एसटी है झारखंड के, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, उनको 18 से 40 साल तक दिया गया है एज। और जो पहले से संविदा पर कार्य कर रहे हैं झारखंड के किसी भी अस्पताल में वगैरह में, तो उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष रखी गई है। अब लास्ट में दोस्तों देख लेते हैं डेट कब से कब तक है, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन डेट जो है रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दी गई है। ऑनलाइन का अप्लाई जो शुरू होगा वो 23 जनवरी 2024 से शुरू होगी, और लास्ट डेट जो है 22 फरवरी 2024 दी गई है। एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं 28 फरवरी 2024 तक जमा कर सकते हैं, और फोटो साइन अपलोड करने का, प्रिंट आउट निकालने का लास्ट डेट जो है 28 फरवरी ही रखा गया है। और अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो आप 1 से 3 मार्च के बीच इसमें सुधार कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस मैंने बता ही दिया है। अब यहाँ पे बात करें उम्र भी, तो उम्र भी यहाँ पे बता दिया है। पोस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और ऑनलाइन डेट वगैरह अगर आपको ये शैक्षणिक योग्यता वगैरह देखना है तो आप चेक कर सकते हैं रोजगारबिहार.com पे पूरी डिटेल के साथ। ऑनलाइन का लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा ही एक्टिव होगा तो यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। और नोटिफिकेशन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से बैकलॉग और रेगुलर दोनों, और ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ सवाल है आपके मन में तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।